नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आपको पीपल वृक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। पीपल का पेड़ बड़ के पेड़ की तरह खूब बड़ा होता है। इसके पहले मैंने बड़ के पेड़ के ऊपर जानकारी आपको दी। वो बड़ा काम का पेड़ है और उसी के समान पीपल का पेड़ ये भी बड़ पे पेड़ के बराबर होता है और इसके अंदर भी बहुत गुण दोष होते हैं और इसके इतने लाभ हैं जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर होता है। जो हिंदुओं के देवता हैं उनका वास भी पीपल के पेड़ के अंदर होता है। इसकी स्त्रियां पूजा करती है। इसकी छाया में बैठने से दमे के रोगी के लिए तो ये अमृत के समान है। पीपल का वृक्ष और बड़ का वृक्ष ये 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकते हैं। और की मुझे जानकारी नहीं, ऐसे संसार में और भी वृक्ष होंगे। तो 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकते हैं। तो रात को खाना खाने के बाद थोड़ा टहलकदमी करने जाए, जो पीपल का पेड़ मिलता है और चूंतरी बनी होती है, तो उसके ऊपर 15 मिनट जो अस्थमा, खांसी, दमे का जो श्वास संबंधी तकलीफ जिसको है, अगर वो वहाँ बैठता है तो उसको इतना आराम मिलता है जिसकी कोई मैं आपको कह नहीं सकता। और मैं आपको आज के डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को मैं कहता हूँ कि वो इसके ऊपर खोज करें, इसकी तह में जाएं। मैं गलत नहीं कहता। अगर दमे का रोगी का दम उखड़ता है और उसको ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे 20-25 मिनट बिठा दिया जाए तो वाकई आप देखेंगे वो बहुत अच्छा अनुभव करता है। ये बिल्कुल सत्य 100% ये बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं पीपल को इसका ज़्यादा परिचय आपको क्या दूं। इसको संस्कृत के अंदर स्वस्थ बोलते हैं और ये अपने धर्मशास्त्र के अंदर बहुत पूजनीय होता है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, पीपल के पेड़ के लिए आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये मधुर होता है, शीतल होता है, कशेला होता है और भारी होता है, रूखा होता है और कांति को बढ़ाने वाला होता है, योनि को संकोचन करने वाला होता है, रुधिर का दोष, जलन, पित्त, कफ और वर्ण इनको दूर करने वाला होता है। इसके पके हुए फल ठंडे हृदय को हितकारी। इसके जो पके हुए फल हैं उनकी तासीर ठंडी होती है और हार्ट के लिए बहुत हितकारी होते हैं तथा रक्त रोग, पित्त, विष, उल्टी, शौच, अरुचि को ये दूर करने वाला है। पीपल की छाल, इस पेड़ की जो छाल होती है ये अस्तंबक होती है। इसकी छाल में भी बड़ की तरह अस्तंबक होने के गुण हैं, यानी कि टाइमिंग बढ़ता है, यूँ मान के चलिए। और सुजाक के अंदर भी ये काम में आती है और इसकी छाल के अंदर फोड़े को पकाने वाले तत्व भी रहते हैं। इसके फल विरेचक और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी इसके फल खाने से कब्जी नहीं रहती और पाचन शक्ति बढ़ती है। इसके पत्ते और अंकुर विशेषतः वस्तु के तरह काम में लिए जाते हैं और इसकी छाल शीत, निर्यास, गीली खुजली को दूर करने के लिए पिलाया जाता है। इसकी छाल के चूर्ण का मलम एक शोषक वस्तु की तरह सूजन पर लगाया जाता है। इसके सूखे फलों का चूर्ण पानी के साथ 15 दिन लेने से दमे की बीमारी में बड़ा लाभ होता है। देखिए ये एक प्रयोग कितना सुंदर लिखा है कि पीपल के सूखे फलों को चूर्ण बना करके उसकी फक्की 15 दिन तक लेने से दमे की बीमारी में बड़ा लाभ होता है। जो दमे के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, उनके लिए तो ये दिव्य औषधि है। इसके प्रयोग से स्त्रियों का बंध्यत्व है, यानी कि जिन बहन बेटियों वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं किन्हीं कारणों से, अगर उनकी जांचें सब नॉर्मल है और कई कारण होते हैं जिनसे गर्भ धारण नहीं होता है, उनके लिए ये एक बहुत दिव्य औषधि है।
वो इनका जो प्रयोग है वो ये है, इसके सूखे फलों का चूर्ण पानी के साथ 15 दिन लेने से दमे में तो आराम होता ही है। इस प्रयोग से स्त्रियों का बंधुत्व भी नष्ट होकर संतान उत्पत्ति के योग्य हो जाती हैं। जो प्रयोग दमे के रोगियों को बताया गया है, पीपल के फलों का चूर्ण करके, सूखा के चूर्ण करके और आधा चम्मच की फक्की सुबह शाम लेने से दमे के रोगी के अलावा जो बहन बेटियां किसी कारणों से गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, उनको 15-20 दिन तक इसके फलों के चूर्ण की फक्की लेनी चाहिए। भगवान ने चाहा तो वो गर्भ धारण करेगी, इतना इसके अंदर गुण होता है। इसकी ताज़ा जलाई हुई छाल की राख को पानी में घोलकर उसके नितरे हुए पानी को 4 औंस की मात्रा पीने से भयंकर हिचकी भी दूर होती है। जो हिचकी कोई दवाई से अगर ठीक नहीं होती है तो पीपल की छाल को जला के उसकी राख का पानी के गिलास में, कांच के गिलास में डाल दो और जब वो राख नीचे बैठ जाए तो उस पानी को पिलाने से हिचकी ठीक हो जाती है। हिचकी के लिए कितने डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। हाँ, अब मैं आपको, ये हिस्टीरिया के अंदर भी काम आता है। और दमे रोग का तो पीपल का जो वृक्ष है विशेष करके उपयोगी है। ये लिखते हैं, दमे का जो रोग होता है अस्थमा, पीपल की अंतर छाल, जो ऊपर की छाल होती है उसके अंदर की जो छाल होते हैं उसे अंतर छाल बोलते हैं। इसकी छाल को सूखा कर उसका चूर्ण कर लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात के दिन चांदनी में गाय के दूध में चावल डालकर उसकी खीर बनानी चाहिए। इस खीर को 10 तोला लेकर उसमें 6 मासा पीपल का चूर्ण मिलाकर खीर को चंद्रमा के प्रकाश में 2 घंटे तक रख देनी चाहिए। फिर दमे के रोगी को खिला देना चाहिए और सारी रात रोगी को जागना चाहिए, नींद नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रयोग से एक ही रात में दमे का रोग नष्ट होता है। कुछ महात्मा आजकल इस प्रयोग को शरद पूर्णिमा अथवा दूसरी किसी भी पूर्णिमा के दिन सैकड़ों रोगियों पर प्रयोग करते हैं और उनमें कई रोगियों को लाभ मिलता है। ये दमे रोग का एक अचूक नुस्खा है। शायद आपने भी सुना होगा, कई साधु संत हैं जो पूर्णिमा के दिन वो उसमें खीर रख के खिलाते हैं, तो वो खीर से ठीक नहीं होते, उसके अंदर इसका चूर्ण मिलाते हैं। मैं इसको एक बार फिर इसलिए बोलता हूँ कि मेरे कई ऐसे भाई हैं इस देश के अंदर जो अस्थमा से और दमे से पीड़ित हैं। उनके लिए मैं दोबारा इसको बोलता हूँ कि ये पीपल का जो पेड़ होता है, इसकी ऊपर की छाल को हटा के और उसके अंदर जो छाल निकलती है इसको लेकर के और इसको सूखा करके इसका चूर्ण बना लें। और जब शरद पूर्णिमा आती है या कोई सी भी पूर्णिमा आती है और चांदनी रात होती है तो दूध में चावल डाल करके उसकी खीर बना लेनी चाहिए। इस खीर में 10 तोला लेकर, इस खीर में से 10 तोला खीर लेकर के और उसमें 6 मासा जो पीपल की छाल का चूर्ण है वो डाल देना चाहिए और रोगी को पिला देना चाहिए और उसको रात को सोने नहीं देना चाहिए। ये एक ही बार में दमे का रोग, ये लिखते हैं, ठीक हो जाता है। कई साधु संत हैं इस तरह की खीर पिलाया करते हैं। तो दमे के भाइयों के लिए ये एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, पीपल का पेड़। हाँ, ये लिखते हैं कि पीपल की कोंपलें खाने से दाद, खाज, खुजली और चमड़ी पर फैलने वाले चर्म रोग ठीक होते हैं। इसकी जो छोटी कोंपल खाने से इसकी डिजीज ठीक होती है। ये लिखते हैं कि पीपल के छोटे पौधे की 2 पतली पतली डालियों को अंगुली में डालकर के, इस सांप के विष का है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अब सांप के विष को उतारते थे पीपल के पेड़ से। मैं आपको मुख्य जो इसके गुण दोष हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। पेशाब संबंधी रोग होते हैं जिनको पेशाब में कोई बीमारी न होते हुए भी तकलीफ होती है या रुक रुक के आता है, तो पीपल की छाल का क्वाथ या फांट बनाकर पिलाने से पेशाब संबंधी कई बीमारियां ठीक होती है। हाँ, आगे ये खुजली,
इसकी छाल का क्वाथ या फांट बनाकर पिलाने से खुजली ठीक होती है। दमा, पीपल के सूखे फलों को पीसकर 14 दिन तक जल के साथ फक्की देने से दमा में लाभ होता है। अगर कोई छाल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसके फलों को पीस करके खाने से भी दमा में लाभ होता है। ये लिखते हैं हिचकी, हिचकी का मैं आपको बता चुका। और पैरों के अंदर जो बीवाई फट जाती है सर्दियों में बहन बेटियों की, तो पीपल का रस या दूध लगाने से पैरों की बीवाई ठीक होती है और बढ़ के दूध से भी ठीक होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका। अब जिन बहन बेटियों को, देखिए कोई बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का, मैं आयुर्वेद के ऊपर और एक अच्छे वृक्ष के ऊपर बोल रहा हूँ। जो बहन बेटियाँ जो हैं और बंध्यापन आप समझते हैं, इसके जिनके बाल बच्चा नहीं हो रहा किन्हीं कारणों से, उनके लिए लाभकारी है। ये ध्यान से सुने। हाँ, इसके सूखे फलों के चूर्ण की फक्की कच्चे दूध के साथ माहवारी धर्म से शुद्ध होने के बाद 14 दिन तक देने से स्त्री का बंध्यापन मिटता। बंध्यापन का मतलब ये होता है, देखिए इसको देसी भाषा में बंध्यापन को बांझ बोलते हैं, राजस्थानी में बांझड़ी बोलते हैं। अरे ऐसा किसी को बहन बेटी को नहीं कहना चाहिए। ये एक बीमारी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। किसी बहन बेटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें कोई भी। इसके अंदर कितने मैं आपको कोड़ियों की दवा बता रहा हूँ। जिन बहन बेटियों को बाल बच्चा नहीं लगता है, नहीं हो रहा है, किसी की शादी हुई 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये कोई करोड़ों सैकड़ों हजारों रुपयों की दवाई में पैसा बर्बाद नहीं करके और ये प्रयोग कर लें। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बेड इफेक्ट नहीं। ऐसी फोगट की फ्री की दवा आपको कौन बताएगा। हाँ, तो मैं इसको एक बार फिर बोल देता हूँ। जिनको बांझपन की शिकायत यूँ कहते हैं, मैं नहीं कहता अपने मुंह से, मैं यही कहूँगा कि मेरी बहन बेटियों को किसी कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ, उनके लिए इसके सूखे हुए फलों को, इनके फलों को इकट्ठा करके और उसको सूखा लेवें और सूखने के बाद उसका पाउडर बना लेवें। पाउडर बनाने के बाद एक शीशी के अंदर भर के रख लेवें। इसमें एक ध्यान रखने की बात है, माहवारी जब आती है तो उसके 5वें दिन यानी कि शुद्ध होकर के और 15 दिन या 14 दिन तक इसके फलों के चूर्ण की 1 चाय का चम्मच जितना जल के साथ फक्की लेनी चाहिए। भगवान ने चाहा तो वो बाल बच्चे को जन्म देगी। इस बात को मानिए, ये मैं पीपल वृक्ष का जिक्र कर रहा हूँ, कोई छोटी मोटी वनौषधि का नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा दांत के रोगों के अंदर भी पीपल की छाल को उठाकर पिलाने से दांतों की पीड़ा मिटती है। पेट का दर्द भी इसके पत्तों को उठा करके और गुड़ में गोली बना करके खिलाने से पेट की पीड़ा भी मिटती है। हाँ, देखिए उल्टी, वमन यानी कि वोमिटिंग, इसकी छाल को जलाकर उसको, ये मैं बता चुका, उसकी राख को कांच के गिलास में डाल दो, वो नीचे बैठ जाए, उस पानी को पिलाने से वोमिटिंग किसी भी तरह की बंद हो जाती है। और डायबिटीज़ के अंदर भी इसका छाल का काढ़ा पिलाने से आराम मिलता है। और ये बाजीकरण का मतलब आप सब जानते हैं। पीपल की कोमल कोंपलें 40 तोला लेकर 4 सेर पानी में ओटानी चाहिए। अब 1 सेर पानी रह जाए तब इसको छानकर 2 सेर शक्कर डालकर चाशनी बना लेनी चाहिए। चाशनी बनने पर छानने से बची हुई कोंपलें उसी चाशनी में डालकर उसका मुरब्बा बना लेना चाहिए। इस मुरब्बा को सवेरे शाम आधी छटांग की मात्रा में खाने से मनुष्य का वीर्य खूब बढ़ता है और उसकी सेक्स पावर खूब बढ़ती है। इस नुस्खे को मैं एक बार फिर बोल देता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। पीपल की कोमल कोंपलें 40 तोला लेकर 4 सेर पानी में उठाना चाहिए। जब 1 सेर पानी रह जाए तो उस पानी
को छान कर उसमें 2 सेर शक्कर डालकर चाशनी बना लेनी चाहिए। चाशनी बनने पर छानने से बची हुई कोंपलें उसी चाशनी में डालकर उसका मुरब्बा बना लेना चाहिए। और ये मुरब्बा सवेरे शाम आधी छटांग की मात्रा में खाते रहने से मनुष्य का वीर्य और काम शक्ति बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। ये सेक्स पावर बढ़ाने का कोड़ियों का नुस्खा है, इसको कर लीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, देखिए समय हो गया है, और अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। जय श्री राम।